हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। वैसे ज़्यादातर मोस्टली मेरे व्लॉग ना सुबह से ही स्टार्ट होता है, लेकिन कई बार मेरा मन होता है कि मॉर्निंग रूटीन दिखा दिखा के ना मैं भी थक जाती हूँ, तो कई बार इवनिंग से या आफ्टरनून से स्टार्ट करूँ। तो मॉर्निंग रूटीन तक का शायद आपने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा। उसके बाद आज मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। तो कई बार ये भी हो जाता है कि नहीं भी शूट कर पाती ना सुबह के टाइम, तो वो भी मैं स्किप कर देती हूँ कई बार। लेकिन मोस्टली कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं अपना पूरा रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज मैं जो दोपहर से शुरू कर रही थी, तो बस अभी से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। यहाँ तक का सारा काम मेरा निपट चुका था मॉर्निंग का। घर की क्लीनिंग वगैरह, कपड़े धुल के मैं ऊपर सुखा के आ गई थी सारी चीज़ें। नहा के फिर मैंने एडिटिंग वगैरह करी, क्योंकि नहाने के बाद जो टाइम मिलता है ना मुझे, 1 आध घंटे का 2 घंटे का बीच में, तो उसमें मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। और ज़्यादातर तो मेरा काम ना उस टाइम पे एडिटिंग का ही होता है। तो वो करने के बाद फिर जब तक लंच का टाइम हो जाता है, तो अब मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो आज पतिदेव भी थोड़ा जल्दी आने के लिए बोल रहे थे, तो शायद जब तक तो मैं लंच बना दूंगी। तो यहाँ पर जो है मैंने लौकी कट कर ली थी, और दाल मैंने चने की दाल पहले ही सोख करके रख दी थी। तो आज मैं लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो चॉपिंग मैंने सारी कर ली है, कुकर मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। और अब बनाना स्टार्ट करते हैं घिया चने की दाल। तो बस यहाँ मैंने जो है ऑयल डाल दिया है, और थोड़ा कुकर मुझे गीला लग रहा था, हल्का सा पानी था, तो मैंने थोड़ा सा पानी हटा के फिर दोबारा रखा। और उस टाइम तक मैं सारे मसाले वगैरह सब एक साथ निकाल के रख लेती हूँ। और जब मैं सब्ज़ी रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ ना किचन में, उस टाइम पे ना मेरे को ना साफ़ सफाई की भी आदत है साथ साथ। तो जैसे मैं खाना बनाऊँगी, आप लोग बता नहीं सकते कि मैंने इसी किचन में खाना बनाया, क्योंकि किसी किसी को आदत होती है ना सब कुछ फैला के जब बनाते हैं। लेकिन मैं जब बनाती हूँ, जैसे काम करती हूँ, तो साथ साथ क्लीनिंग का या मैं सब्जी कट करती हूँ, तो आपको छिलके बिल्कुल नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ भी रख लेती हूँ, प्लेट वगैरह, या आप पॉलीथीन बैग भी रख सकते हैं। तो साथ के साथ आपको छिलके इकट्ठे करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अगर आप ऐसे फैला के, वो काम भी हमें ही करना होता है, तो उससे ना हमारा काम बढ़ता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो साथ साथ जब आप खाना बनाते हो ना, तो किचन क्लीनिंग का भी ध्यान रखो। तो बीच बीच में जैसे ही आपको टाइम मिलता है, ऐसा तो है नहीं कि अभी हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो बिल्कुल हम उसी पे जो है खड़े होके उसे पकते हुए देखेंगे, बनते हुए देखेंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना। सब्ज़ी छोंकने के बाद काफ़ी सारा टाइम जो मिलता है, तो उसमें जब तक हमारी सब्ज़ी बनती है, आप वैसा क्लीनिंग का काम निपटा सकते हो। छोटे मोटे बर्तन भी अपने क्लीन करके रख सकते हो। वैसे बर्तन में इकट्ठे ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा काम और भी हो जाता है जब आप लंच बनाना शुरू करते हो। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। उसके बाद चावल भी मैंने साथ साथ रेडी कर दिए थे। तो आज का मेरा सिंपल सा लंच तैयार था, लौकी चने की दाल, चावल, और यहाँ साथ में मैंने मिक्स अचार ले लिया था मूली का और हरी मिर्च का। तो अब मैं बैठ के अपना लंच करूँगी। पतिदेव हो गए थे थोड़ा सा लेट, वो अभी नहीं आए हैं, तो मैं कर लेती हूँ अपना लंच। तो गाइस, खाना पीना मेरा हो चुका है। अभी अभी मैंने लंच किया है, और कल भी टाइम नहीं मिल पाया था। आज मैं जा रही हूँ धूप सेकने के लिए, इसलिए मैंने सारा काम अपना खत्म कर लिया है। तो थोड़े खाने के बर्तन है जो मैंने अभी खाया है, और पतिदेव अभी थोड़ी देर में आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ वो भी आ जाएंगे ना, तो वो भी खा लेंगे, और उसके बाद ही मैं फिर क्लीन कर दूंगी। वैसे किचन वगैरह मैंने कर दिया है। तो अभी चलते हैं। थोड़ी धूप अच्छी निकली हुई है यार, फिर कुछ पता नहीं है इस धूप का ना। तो बस आज मैं थोड़ी देर जा रही हूँ धूप सेकने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। और मेरे थोड़े कपड़े भी है ऊपर, देखते हैं सूखे हैं या नहीं। ऊपर ही बैठ के जो है तय वगैरह बना लूंगी। और पतिदेव का करते हैं वेट, थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। वो बुराड़ी थे अभी, और वहां से ऑटो लेके आएंगे, क्योंकि अभी वो बाइक नहीं लेके गए हैं आज। तो बस मैं कर रही हूँ उनका वेट थोड़ी देर, जब तक धूप में चलते हैं छत पे। तो मैं आ गई थी छत पे। अच्छी धूप निकली हुई थी इस टाइम पे ना। तो सर्दियों में अगर धूप आती है, तो ज़रूर धूप में आधा से 1 घंटा ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए भी। और पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है, लेकिन ये टाइम निकाल के ना धूप ज़रूर सेकनी चाहिए। तो उसके बाद जो है, यहाँ मैंने कपड़े तो मैं सुबह ही सुखा के गई थी, क्योंकि यहाँ पर ना सुबह ही धूप आ जाती है अगर आती है तो।
तो निकलते ही सुबह का सूरज यहीं आता है, तो मैं सुबह सुबह कपड़े डाल देती हूँ ताकि शाम तक जो है मेरे कपड़े अच्छे से धूप लगे और अच्छे से सूख जाए। अगर थोड़े बहुत रहते हैं तो मैं नीचे ले जाती हूँ और अंदर डाल देती हूँ ऐसे ही, लेकिन जो सुबह जल्दी डाल दो ना अगर ऊपर कपड़े तो शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा उलट पलट कर दूंगी कपड़े, क्योंकि एक साइड से सुबह से सूख गए होंगे तो अंदर से थोड़े वूलन वाले कपड़े ना गीले रह जाते हैं, तो मैं एक बार पलट देती हूँ तो उधर से भी धूप लग जाएगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद जैसे ही मैं छत पे ये वाला काम कर रही थी और फिर जैसे ही मैं धूप सेकने बैठी ना तुरंत पतिदेव भी आ गए थे और उन्होंने बैल बजाई होगी, तो मैं थी छत पे और उनको पता नहीं था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि गेट खोल दो, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो वो तो मेरे फ़ोन में वीडियो भी बन रही थी साथ साथ, लेकिन तुरंत बैल बज गई, क्योंकि मैं ना अब बैल ऑन करके फ़ोन लगाती हूँ वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कॉल का ना। तो यहाँ पर वीडियो भी मेरी शूट हो रही थी, उसके बाद पतिदेव की कॉल आ गई तो मैं चली गई थी फिर नीचे गेट खोलने के लिए। तो ये लेकर आए मूंगफली, बोलने लगे कि खाना तो अभी खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है, शाम को ही खाऊंगा। तो मूंगफली और गुड़ ले लेते हैं, मैं भी छत पे ही बैठूंगा थोड़ी देर धूप में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी तुरंत ही गई थी और 10-5 मिनट के बाद ही इनका कॉल आ गया था, तो इस वजह से मैं भी नहीं ढंग से बैठ पाई थी। तो इन्होंने बोला कि मैं भी बैठूंगा, धूप सेकेंगे दोनों और वहीं पर मूँगफली खाएँगे। तो बस ये आ रहे थे, मैं लेके चल दी थी मूंगफली, साथ में प्लेट और थोड़ा सा गुड़, क्योंकि मूंगफली के साथ ना गुड़ ज़रूर लेके बैठो आप, और गुड़ खाओगे ना बहुत टेस्टी लगता है। तो वैसे तो गज्जक भी आती है, लेकिन ये वाला टेस्ट हमें अलग ही पसंद है, हम लोग मूंगफली के साथ गुड़ ज़रूर लेके बैठते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस हम आ गए थे छत पे, अब थोड़ी देर जो है हम लोग धूप सेकेंगे और मूँगफली खाएँगे और अपनी दिन भर की बातें करेंगे। फिर मैंने नीचे आके चाय वगैरह बनाई और एक एक कप हम लोगों ने चाय पी शाम की। तो वो फिर हम धूप सेकने के बाद ही ना नीचे आ गए थे और उसके बाद सीधे आके चाय बनाने के बाद चाय पी अच्छे से बैठ के सुकून वाली। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने जितने भी बर्तन काउंटर टॉप पे रखे हुए थे वो सारे सिंक में डाले, उनको मैं अभी वॉश करूँगी, क्योंकि चाय के भी हो गए थे काफ़ी सारे और वैसे भी बर्तन थे, तो वो सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है ये गैस पे मैंने चावल बनाए थे तो उसका थोड़ा पानी गिरा हुआ था, तो सबसे पहले करूँगी गैस स्टोव की क्लीनिंग और साथ ही साथ जो है काउंटर टॉप की भी क्लीनिंग। तो जैसे चावल का पानी गिराना या कुछ भी गिरता है, चाय वगैरह निकल जाती है, दूध बॉईल करते हो तो वो गिर जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना अगर सूख जाती है ना उसके बाद बहुत ही मुश्किल होती है क्लीनिंग करने में। तो जैसे थोड़ा बहुत गीला ही रहता है ना उसी टाइम पे आप क्लीन कर दो तो सही रहता है। तो चावल का पानी गिरा हुआ था, तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो सूख गया था, वो पानी की तरह ही गिरा हुआ था, तो उसको मैंने आते ही तुरंत नीचे क्लीन करा और पूरा ऐसे गाढ़ा गाढ़ा जैसे मांड होता है ना वैसे गिरा हुआ था। तो उसके बाद जो है मैं उसी की क्लीनिंग कर रही थी और साथ ही साथ यहाँ मैंने जो लड्डू गोपाल की थाली लगाई थी वो अभी जो है मैं वहीं पर भूल गई थी उनको भोग लगा के ना। तो फिर उसका मैं अभी क्या करूँगी, वो जो भी खाना है उसमें, तो जो मेरा खाना बचा हुआ है क्योंकि पतिदेव ने तो आके खाया ही नहीं था तो अभी बचा ही हुआ था, तो मैं वो दाल चावल जो भी थे वो उसी में ऐड कर दूँगी। दाल में लड्डू गोपाल वाली दाल ऐड कर दूँगी और चावल में चावल ऐड कर दूँगी, जिससे कि उनका भोग उसमें भी मिक्स हो जाएगा। वैसे मैं साथ में उठा लेती हूँ 10-5 मिनट के बाद, लेकिन आज मेरे ध्यान से ही उतर गया।
तो प्लेट वहीं पे रह गई थी। तो उसके बाद जो है सारे बर्तन वगैरह जो बास्केट में थे वो रखे पहले, क्योंकि गीले बर्तन जाएंगे तो फिर सारे बर्तन गीले हो जाते हैं, इसलिए जो पहले सूखे हुए बर्तन होते हैं उनको मैं हटा देती हूँ। साथ ही साथ काउंटर टॉप और गैस स्टोव की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर दी है, और उसके बाद अभी यहाँ पर जो है बर्तन क्लीन कर दूंगी मैं सारे के सारे। और ये सारे काम अगर हो जाते हैं ना टाइम से, तो बाद में किचन में काम करने में भी अच्छा लगता है। अगर पहले से काम आपका पड़ा हुआ होता है ना, उसके बाद किचन में काम करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि पहला काम भी फिर दिखता रहता है कि अभी तो बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, ये भी करना पड़ेगा वो भी, और फिर बाकी के काम तो सारे हो ही जाते हैं। तो जो भी आपका लंच डिनर या ब्रेकफास्ट जो साथ के साथ होती है ना चीज़ें, तो उनको आप साथ के साथ ही निपटा लो, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा टाइम भी कम लगता है, बचता भी है, और उसके बाद बाकी के काम करने में भी अच्छे लगते हैं और अच्छे सही से मैनेज कर पाते हो आप फिर। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ साथ के साथ। तो वैसे मेरे और भी जल्दी हो जाता है, लेकिन आज मैं थोड़ा धूप सेकने लग गई थी, तो बस इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और पतिदेव का वेट कर रही थी मैं, फिर चाय वगैरह भी बन गई साथ में, तो सारी ही चीज़ें हो गई थी। तो काफ़ी ढेर सारे बर्तन हो गए थे। तो अब मैं सारे बर्तन जो है फटाफट से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद आज तुलसी पूजन भी है, तो शाम को पूजा करेंगे। उसके बाद जो है शाम की पूजा का टाइम हो गया था, और आज जो है 25 दिसंबर था, तो तुलसी पूजन भी था। तो फिर मैंने शाम को तुलसी जी की पूजा करी, और आज का मुहूर्त था 5 से 7 बजे का। तो ये 6:30 बजे का टाइम था। तो इस टाइम पे पतिदेव भी आ गए थे, वो कर रहे थे मंदिर में पूजा। और उसके बाद मैं आ गई थी तुलसी पूजन के लिए। तो यहाँ पर मैंने दिए जलाए थे 5, तो 2 तो मैं तुलसी जी पे रखूँगी, और 2 मैं यहाँ बालकनी में रखूँगी दोनों साइड, और एक मैं रखूँगी मेन गेट पे। तो मैंने इस तरीके से दिए जलाए थे। तो जैसे भी मुझे पता है मैं वैसे पूजा पाठ कर लेती हूँ। अब मुझे इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ का ज्ञान है ना, तो जैसा भी मुझे लगता है ठीक लगता है मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। तो बस भाव होने चाहिए। अब आपको जैसे भी आता है आप कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी। उसके बाद एक दिया मैं रखूँगी बड़े वाली तुलसी जी पे, और दूसरा दिया मैं रखूँगी छोटे वाली जो मेरी तुलसी जी है उस पे। तो यहाँ पर मेरा तुलसी पूजन हो गया था। और उसके बाद एक दिया जो है, 2 दिए मैं बालकनी में रखूँगी दोनों साइड, एक मैंने इस साइड रख दिया और एक मैं दूसरी साइड रख दूँगी, और एक दिया मैं रखूँगी मेन गेट पे। तो बस इस तरीके से ना मेरा तुलसी पूजन हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं भी मंदिर में पूजा करूँगी। अभी वहाँ पर पतिदेव पूजा कर रहे थे, तो जब तक मैंने तुलसी जी की पूजा कर ली। तो आज 25 दिसंबर था। वैसे तो सुबह का भी आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो, लेकिन मैंने आज शाम को ही पूजा करी थी। सुबह मैंने तुलसी जी की पूजा नहीं करी थी। मैं शाम को ही दिया रखती हूँ तुलसी जी में, तो उसी टाइम मैंने कर ली थी। तो बस यहाँ पर जो है पतिदेव कर रहे थे अपनी पूजा, जो कि उनकी डेली की होती है और मेरी भी। तो पहले मैं तुलसी पूजन करने लग गई थी, तो इसलिए मैंने पतिदेव को बोल दिया था कि आप मंदिर में कर लो, उसके बाद मैं भी कर लूँगी। तो गाइज अभी हो रहा है टाइम 11:30 रात के। और कभी वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज हमें दोनों को ही भूख लगी है। वैसे हमने दूध लड्डू खा लिया था, और उससे पहले मतलब डिनर नहीं किया था, क्योंकि हम ना आजकल डिनर हल्का ही करते हैं। तो बचा हुआ भी रखा था लंच, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया कि दूध और लड्डू ही ले लेते हैं। और उसके बाद जो है हम सोने के लिए लेट भी गए थे, लेकिन सो ही नहीं पाए। अभी ऐसे क्रेविंग से हो रही है ना, तो चावल रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा चटपटा सा फ्राई कर लेती हूँ थोड़ा, कभी कभी चलता है। वैसे हम हमेशा ऐसा नहीं करते, लेकिन आज
पता नहीं, वैसे मोस्टली हम करते नहीं हैं ऐसा, लेकिन आज हुआ है तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। मुझे भी भूख लगी है और पतिदेव को भी एकदम से क्रेविंग सी होने लगी कि कुछ खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कुछ बना के लाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है पतिदेव लेटे हुए थे और तुरंत हम दोनों को हो गया कि यार कुछ खाते हैं, नींद ही नहीं आ रही थी। तो बस उस टाइम पे फिर मैंने बोला कि चलो मैं कुछ देखती हूँ किचन में, बना के लाती हूँ। वैसे तो रखा हुआ था दाल भी चावल भी, लेकिन पतिदेव ने बोला कि दाल चावल नहीं खाना है, एक काम करो फ्राइड राइस बना लो थोड़े से। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं उठ गई थी और अभी मैं इनको बोलने के लिए आई हूँ। मैंने कहा ठंडे हाथ लगाऊं रजाई में, क्योंकि इस टाइम पे ना ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को कोई रजाई में लेटा और ऐसे ठंडे हाथ लगाओ ना, तो एकदम आप लोगों को पता ही है कैसा लगता है। तो मैं ऐसे पतिदेव को चिढ़ाती रहती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैंने फिर फटाफट से जो है, चावल तो रखे ही थे तो मैंने कहा कुछ सब्जियाँ इसमें ऐड करती हूँ जिससे कि वो थोड़ा हेल्दी भी बने। तो यहाँ मैंने शिमला मिर्च ले ली थी और साथ में एक गाजर ले ली थी, तो उसको मैं बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लूँगी। और साथ में मैंने एक हरी मिर्च भी ले ली थी उसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। तो फिर पतिदेव को ना ज़्यादा हरी मिर्च पसंद भी नहीं है, मतलब ज़्यादा मिर्च उनको सब्ज़ी वगैरह में वो खाते नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा कम ही डालनी पड़ती है उनकी वजह से। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन अब मैंने उनकी वजह से ना थोड़ा कम डालना शुरू कर दिया, तो मैं भी कम ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरी 2 हरी मिर्चें नहीं डाली, मैंने एक और एक थोड़ी सी आगे से कट करके डाली थी। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने चॉप कर लिया। सारी चीज़ें चॉप करने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, फिर मैंने उसमें तेल डाला। और जब आप ऐसी चीज़ बनाते हो ना, रात को ऐसे क्रेविंग होती है, तो वो चीज़ बनती भी बड़ी टेस्टी है, आप कभी देखना करके। और जब आप कभी ऐसे इनको मन से बनाओ तो नहीं बनेंगे, लेकिन आज इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे। और मैंने बनाए भी बहुत सिंपल तरीके से। तो एक तेल गरम करने के बाद थोड़ा जीरा डाल के मैंने उसमें डाल दिया जो सब्जियाँ चॉप करी थी। और आप इसमें अपनी मनपसंद, अपने बच्चों की मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉर्न हो गया और पत्ता गोभी हो गई, वो सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ही सब्जियाँ ऐड करी थी। उसके बाद जैसे ही सब्जियां हल्की भुन जाएगी तो इसमें मैं सारी सॉस ऐड कर दूंगी, थोड़ी ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, थोड़ी सी टमाटो सॉस और यहाँ पर सोया सॉस। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद ना इतना अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाता है ना इनका, बहुत ही अच्छा। और अगर आपके पास फ्राइड राइस मसाला है ना, तो 4 चांद ही लग जाएंगे इस रेसिपी में। तो मैंने वही सब ऐड करने के बाद इसमें चावल ऐड कर दिए और अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स जितना अच्छा आप करेंगे ना, उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और आप इसमें ऊपर से थोड़ा चाट मसाला, चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि पतिदेव को चिली फ्लेक्स कम पसंद है, क्योंकि वो मिर्च बहुत कम खाते हैं और चिली फ्लेक्स में ना बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो बस इस वजह से मैंने फिर नहीं डाला ऊपर से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फ्राइड राइस बना के फ्राइड राइस बना के तैयार कर लिए थे। तो उसके बाद ना आप इसमें सोया सॉस थोड़ी और ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको हरे धनिया से गार्निश किया, तो हमारे फ्राइड राइस रेडी थे। और उसके बाद ये कुछ सब्जियां थे जो अब जब हम मंदिर जाते हुए लेकर आते हैं ना, वो सब्जियां रखी थी। और अब चलते हैं पतिदेव को फ्राइड राइस देने के लिए। तो अब हम बैठ के गर्मा गर्म फ्राइड राइस एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ ये वाला व्लॉग मैं करूँगी यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलूंगी नए व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।